कर्नाटक के रामनाथपुरा पहुंची राम राज्य युवा यात्रा। लक्ष्मणेश्वर मंदिर में चरण पादुकाओं का हुआ पूजन। त्रेता में लक्ष्मण जी ने की थी मंदिर की स्थापना। चुन चुन कट्टे के श्री राम कोंदड़ मंदिर में पादुका का पूजन। मुरादाबाद में धार्मिक स्थल को लेकर मुस्लिम लोग आए सामने। पुलिस ने लाठी भांजकर मुस्लिमों को घरों में खदेड़ा। रोंडा झोड़ा गांव में मच गई अफरा तफरी। गांव के हालात तनावपूर्ण, कार्रवाई जारी। मुरादाबाद में चौधरी चरण सिंह को यूपी में मिलेगी अलग पहचान। 51 फुट ऊंची प्रतिमा का सीएम करेंगे अनावरण। सीएम आने को लेकर प्रशासन ने कसी कमर। आसपास की जगह का डीएम ने किया निरीक्षण। मंडल आयुक्त ने किया मथुरा में घाटों का निरीक्षण। गंदगी मिलने पर जताई नाराजगी। बेहतर सफाई व्यवस्था के दिए निर्देश। पशुपालकों को दी सख्त चेतावनी। और ग्वालियर में जिला प्रशासन को किया पात्रता ऐप तैयार। 15 योजनाओं को इस ऐप में किया गया शामिल। ऐप के माध्यम से आवेदन करने की अपील। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे एक अच्छी खबर। राम राज्य युवा यात्रा का आज 5वां दिन है। रामायण सर्किट के अध्यक्ष डॉक्टर राम अवतार शर्मा के सानिध्य और प्रदोष चौहान के जी के नेतृत्व में राम राज्य युवा यात्रा कर्नाटक के रामनाथपुरा पहुंच चुकी है। और ये दृश्य लक्ष्मणेश्वर मंदिर का है। ये मंदिर कावेरी नदी के पार है और कहा जाता है कि वनवास के समय एक बार प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी अलग अलग चल रहे थे। शिव पूजा का समय हुआ तो राम जी ने नदी पार नहीं की थी और इसीलिए लक्ष्मण जी ने कावेरी नदी के पार यहाँ शिव पूजा की और लक्ष्मणेश्वर मंदिर की स्थापना की। इसी दिव्य और भव्य मंदिर में राम राज्य युवा यात्रा का भव्य स्वागत किया जाएगा। इससे पहले राम राज्य युवा यात्रा कर्नाटक के चुन चुन कट्टे पहुंची। चुन चुन कट्टे के श्री राम कोंदड़ मंदिर में प्रभु श्री राम की चरण पादुकाओं का पूजन किया गया। और कहा जाता है कि कृष्ण राजनगर के निकट कावेरी नदी के किनारे चुंची नामक राक्षस दंपति को प्रभु श्री राम ने उचित शिक्षा देकर सात्विक बनाया था। साथ ही उनसे ऋषियों की रक्षा की थी। इस प्राचीन मंदिर में राम राज्य युवा यात्रा में साथ चल रही चरण पादुकाओं का भी पूजन किया गया। I am Dr. Ramata Sharma from Delhi. Jai Shri Ram. Footstep of Sri Ram and Sita Ram. आगे कावेरी नदी है ना। और चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का। बात करेंगे यूपी के मथुरा की, जहां मंडल आयुक्त रीति महेश्वरी ने मथुरा वृंदावन में यमुना के घाट और मंदिरों के आसपास सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया है। जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों के साथ निरीक्षण करने पहुंची। वहीं कमिश्नर ने गंदगी मिलने पर नगर निगम के अधिकारियों से नाराजगी जताई। दरअसल मंडलायुक्त ऋतु महेश्वरी ने वृंदावन के चीर घाट, जुगल घाट, भ्रमर घाट, श्रृंगार घाट आदि घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सभी काम जल्दी पूर्ण किए जाएं और मंदिरों के आसपास, घाटों के आसपास सफाई का विशेष ध्यान भी रखा जाए। वहीं पशुओं की ओर से जो गंदगी की जा रही है उसको देखते हुए पशुपालकों को भी सख्त हिदायत दी गई है। आज मथुरा ज़िले में मथुरा वृंदावन नगर निगम की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया जा रहा है। अभी तो निरीक्षण चल ही रहा है और मंदिरों के आसपास जो हमारी मेन सड़कें हैं, घाट हैं, उन पे सफाई रहे, इसी दृष्टिकोण से आज डायरेक्शन भी दिए गए हैं जो एजेंसीज हैं। कुछ मैन पावर की कमी है, दूसरा बहुत इंक्रोचमेंट भी है और कुछ जो डेयरीज टाइप हैं या लोगों ने जो पशु पाल रखे हैं उनकी वजह से भी सफाई व्यवस्था में इश्यूज हैं। तो उसमें कैसे उसको सुधारा जा सकता है, नगर निगम को भी उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाने को कहा है। बाकी अगर
आगे भी निरीक्षण अभी जारी है। तो अगर कहीं भी लापरवाही मिलती है तो जिम्मेदारी फिक्स होगी, अदरवाइज क्या सिस्टमिक सॉल्यूशन हो सकते हैं उस पर काम कराया जाएगा। उन्होंने सीवेज ट्रीटमेंट का प्लांट का निरीक्षण किया था और वो चलते नहीं पाए, उसके बाद कहा कैमरे लगेंगे, लेकिन अभी तक शायद वो चलेगा। अब वो मेरी जानकारी में नहीं है। बाकी क्या पाया आपने अभी तक जो निरीक्षण किया आपने? अभी जैसा मैंने बताया, अभी तो खाली परिक्रमा मार्ग का इंस्पेक्शन हुआ है और उसमें जो दो मुख्य बिंदु हैं, एक तो जो पशुपालन लोग कर रहे हैं और वहाँ सफाई नहीं रख रहे हैं, दूसरा जो इंक्रोचमेंट्स वेंडर्स के हैं या शॉप्स के हैं उनके आसपास भी बहुत गंदगी है। तो दोनों में क्या सिस्टमिक सॉल्यूशन निकल सकता है उस पर काम किया जाएगा। बाकी जो मैन पावर भी लगी है उसको काफ़ी बढ़ाने की ज़रूरत है, तो उस पर भी काम करने के लिए। और अब बात करेंगे यूपी के गाजियाबाद की, जहां पर आपको बता दें कि मोदी नगर से जो खबर सामने आ रही है, यहां उस समय हड़कंप मच गया जिस समय पति ने पत्नी को धारदार हथियार से वार कर मौत के घाट उतार दिया। चीख पुकार सुनकर गांव वाले मौके पर पहुंचे और वहां पर लगभग 50 वर्षीय महिला का शव लहूलुहान अवस्था में पड़ा मिला। मौके पर पहुंचे लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। इस घटना की जानकारी पुलिस को दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मौके से धारदार हथियार को भी बरामद कर लिया है। ग्रामवासियों से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी नशे का आदी है, जिसका अपनी पत्नी से पैसे को लेकर विवाद हो गया था। पत्नी के इनकार करने पर पति ने परेशान होकर, नाराज होकर, आक्रोशित होकर पत्नी पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर दिए और उसकी जान ले ली। उसको मौत के घाट उतार दिया। वहीं मृतक महिला के पुत्र की तहरीर पर थाना भोजपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 19 दिसंबर 2023 को प्रातः लगभग 8 बजे थाना भोजपुर पर ग्राम फजलगढ़ में एक 50 वर्षीय महिला की हत्या की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। जानकारी करने पर यह पाया गया कि सुंदरी नाम की मृतका है। इनके पति धर्मवीर द्वारा आज सुबह लगभग 7 बजे चाय बनाने को लेकर इनसे कुछ कहासुनी की गई, जिसके बाद घर में रखे एक पुराने धारदार हथियार से धर्मवीर द्वारा सुंदरी के गर्दन व सर पर पीछे से वार कर दिया गया, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। मृतका सुंदरी के पुत्र की तहरीर पर थाना भोजपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा अभियुक्त को हिरासत में। और अब खबर है यूपी से। यूपी के मुरादाबाद से खबर आपको बताते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 दिसंबर को मुरादाबाद के बिलारी में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 51 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। दरअसल बिलारी में 7 बीघा जमीन पर चौधरी साहब की 51 फुट ऊंची ये प्रतिमा होगी, जो देश और प्रदेश में अकेली होगी। वहीं चौधरी चरण सिंह के अनुयायियों के लिए 20 कमरे बनाए जाएंगे, जहां 100 से ज़्यादा अनुयायी रह सकेंगे और 500 सीटों वाला ऑडिटोरियम भी बनाया जाएगा, जहां पर वंचित समुदाय के बच्चों को मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी। गौरतलब है कि 23 दिसंबर को चौधरी साहब की जयंती के अवसर पर किसान महाकुंभ का आयोजन भी किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अलावा गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी भी शामिल होंगे। इस तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम संभावित है, तो उसके दृष्टिकोण से हम लोग आज गए थे, क्योंकि एक रूरल एरिया में कार्यक्रम हो रहा है। तो चूँकि अभी हमारे पास कोई लिखित निर्देश नहीं आए हैं, फिर भी एहतियात के तौर पे रिमोट एरिया में कार्यक्रम, इसलिए हम लोग स्थल के निरीक्षण करेंगे। सर, इसके अलावा कोई और भी निरीक्षण? बस उसी से रिलेटेड निरीक्षण थे, कहाँ पर जनसभा होगी, कहाँ पर हेलीपैड बनेगा, कहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी की जाएंगी। यूपी के मुरादाबाद में थाना मुड़ा पांडे इलाके के ग्राम रोंडा झोंडा में धार्मिक स्थल के निर्माण को लेकर मुस्लिम लोग आमने सामने आ गए। वहीं धर्म स्थल का निर्माण होने के बाद हुए विवाद में पुलिस ने लाठी भांजकर लोगों को घरों से खदेड़ा। इससे पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बिगड़े हालात पर काबू पाने की कोशिश में पुलिस को गांव में फ्लैग मार्च भी करना पड़ा। गांव के हालात तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में हैं। दरअसल गांव में धार्मिक स्थल चामुंडा पर काम चल रहा था। मुस्लिम लोग आमने सामने आ गए और चल रहे काम को रुकवाने लगे। इस दौरान मुस्लिम लोगों ने पथराव कर दिया। वहीं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची और मुस्लिम लोगों द्वारा पथराव जो किया गया उसकी जानकारी ली।
गौरतलब है कि धर्म स्थल के निर्माण को लेकर कुछ दिन पहले भी दोनों समुदायों के बीच तनाव पैदा हो गया था और आज एक बार फिर से धर्म स्थल के निर्माण को लेकर ही ये विवाद हुआ। और अब बात मध्य प्रदेश के सीधी की, जहां 22 जनवरी को होने जा रहे भव्य श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए सीधी जिले के मझौली मड़वास में तैयारी जो है वो प्रारंभ हो गई है। नगर में श्री राम मंदिर आमंत्रण अक्षत कलश का नगर में भ्रमण हजारों भक्तों ने जय श्री राम के नारों के साथ किया। साथ ही धूमधाम से डीजे बजाया और कार्यक्रम मझौली नगर से लेकर खड़ौरा मड़वास अक्षत कलश यात्रा का भ्रमण धूमधाम से कराया गया। तो मध्य प्रदेश के सीधी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं भक्त किस तरीके से जय श्री राम का घोष कर रहे हैं। जय श्री राम का जो नारा है वो गुंजायमान यहां पर हो रहा है। ढोल नगाड़े गाजे बाजे और डीजे के साथ इन सभी ने ये कलश यात्रा निकाली, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो 22 जनवरी को राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा है। इस पूरे भारत में इस शोभा यात्रा निकाली, कल अक्षत यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा को लेकर आप क्या कहना चाह रहे हैं? यह यात्रा जो है तो ये यात्रा हम सबके गौरव का विषय है, पहली बात। और दूसरी बात, ये यात्रा जो निकाली हर घर से ये आह्वान किया जा रहा है इस यात्रा के माध्यम से कि हम सब लोग खुशी मनाएं। हमारे इष्ट, हमारे भगवान की स्थापना होने जा रही है, जो बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद यह स्थापना हो रही है। तथा इस यात्रा का उद्देश्य कि हर घर में अक्षत पहुंचाना है, पत्रक पहुंचाना है। हमारे स्वयंसेवक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक हैं वो पहुंचाएंगे और सबको आह्वान करेंगे कि वो अयोध्या चलें। अयोध्या में राम मंदिर का जो भूमि पूजन हो रहा है, स्थापना हो रही भगवान की। और साथ ही साथ यदि नहीं जा सकते हैं तो यहाँ पर आकर अपने घर में बंधनवार सजाएं, पूजा पाठ करें, दीपोत्सव मनाएं। दीपावली का जिस तरह से त्योहार मनाते हैं उसी तरह दीपावली। और अब खबर है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां सरकार की ओर से जन कल्याण के लिए कौन कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं और आप किस योजना के लिए पात्र हैं, इस सबकी जानकारी अब तत्काल हासिल की जा सकती है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक कुमार ने सुदर्शन न्यूज से खास बातचीत की है और बताया है कि इस योजना में श्रम मंडल कर्मकार, लाडली बहना, वृद्धावस्था पेंशन, आयुष्मान योजना सहित पहले चरण में 15 योजनाओं को शामिल किया गया है। साथ ही जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने यह भी बताया कि पात्रता एप्लीकेशन ऐप से हितग्राही अपने मोबाइल में डाउनलोड कर शासन की योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं। वहीं मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक कुमार ने शासन द्वारा चलाई जा रही योजना के लाभ से वंचित हितग्राहियों से पात्रता एप्लीकेशन ऐप के माध्यम से आवेदन करने की अपील की है। देखिए, हमारे ज़िला पंचायत में बाकी जो रूटीन काम है उसके साथ साथ में हम लोगों ने अभी चुनाव के पहले माननीय सीएम साहब के माध्यम से पात्रता एप्लीकेशन भी लॉन्च करवाया था। तो ये जो एप्लीकेशन है इसका उद्देश्य ये है कि ऐसे लोग जिनको योजनाओं की जानकारी नहीं है, योजनाओं में कौन कौन सी योजनाओं में उनकी पात्रता है इसकी जानकारी नहीं है, तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से लोगों को इसकी जानकारी हो पाएगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। शुरू में हम लोगों ने लगभग 15 योजनाओं को लिया है और फिर उसमें जो भी समस्याएं होंगी तो फिर पात्रता का जो प्लेटफॉर्म है उसमें हम लोग स्वयं के साइड से भी सुधार करें। और अब खबर है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से, जहां पलेरा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बारी में 11,000 केवी लाइन का तार की चपेट में आने से एक किसान की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक राम मिलन यादव अपने खेत की मैंड से वो जा रहा था कि उसी समय पुराने जमाने से लगा 11,000 केवी लाइन का एक तार अचानक से टूटकर राम मिलन यादव के ऊपर जा गिरा, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की उम्र 32 वर्ष बताई जा रही है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया है, जहां पर उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। वहीं किसान की मौत के बाद ग्रामीणों में विद्युत विभाग के प्रति भारी आक्रोश बना हुआ है। ग्रामीणों ने कहा है और मांग की है कि बाबा आदम के ज़माने से लगे पुराने विद्युत तार निकलवा कर नई लाइन डाली जाए, जिससे ऐसी दुर्घटनाओं से आगे बचा जा सके।